इस वक्त हम अयोध्या के प्रसिद्ध मंदिर रंग महल में मौजूद हैं। रंग महल की दीवारें नवीन राम मंदिर से बिल्कुल सटी हुई हैं। आज हम इस वक्त यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि सावन के महीने में रंग महल पूरी तरीके से चमकना दमकना शुरू हो जाता है। इसी रंग महल में झूलनोत्सव यानी झूलने का जो कार्यक्रम है पूरे 1 महीने 30 दिन लगातार चलता है। इसमें प्रभु राम अपने सभी भाइयों के साथ झूलने में बैठ करके झूलते हैं। इस मौके पर हमारे साथ रंग महल के पीठाधीश्वर रामशरण दास जी महाराज जुड़ेंगे और झूलनोत्सव की संपूर्ण जानकारी तिलक पत्रिका पर देंगे। हमारे स्थान का नाम प्राचीन रंग महल है कि आचार्य स्वामी सर्वशरण सखी जी महाराज जो सखी वेश में रहते थे। हमारी उपासना सखी उपासना है। जो हमारी आरती होगी तो घूंघट घाल के होगी। और इस समय जो आरती होती हैं हमारे यहाँ शीतल आरती होती है। सब जगह दीप की होती होगी, जगह जगह जैसा जिसका भाव है। भाव तो सबके अपने अपने होते हैं भगवान के। लेकिन हम लोग गर्मी में अपने ठाकुर जी को पुष्पों की आरती करते हैं, जिससे हमारे ठाकुर जी को तपन महसूस ना हो, गर्मी महसूस ना हो। ये हमारे यहाँ रामनवमी के पर्व से ये फूलों की आरती शुरू हो जाती है और घूंघट घाल के आरती होती है। ये हमारे यहाँ की उपासना में भगवान के प्रति कैसे भाव से खिलाना, कैसे रखना। जैसे गर्मी में ठंडाई का भोग लगाना, केसर युक्त ठंडाई रहेगी, बादाम है, केसर है, अन्य ऐसे ठंडे पदार्थ जैसे गुलाब की है और जो है वो उसमें कई प्रकार से जो है अनेकों सामान जो है ठंडाई के डाले जाते हैं उसमें। और हमारे यहाँ झूलन उत्सव जो आपने पूछा कि झूलन उत्सव कब से होता, गुरु पूर्णमासी से लेकर के और 1 महीने झूला चलता है। और उस झूलों में नित्य भगवान की सेवा होती है खोटस प्रकार से, 16 प्रकार से। ये हमारे लिए उपासना का वो है। हमारे ठाकुर जी चतुर्मास में एक तरीके से हम सबको एक साधन में जोड़ देते, एक चतुर्मासा की कड़ी में जोड़ करके हमारे आचार्य चले हैं। वो उस उपासना में भगवान को नित्य अभिषेक करना, दूध से, घृत से, मधु से, चीनी से और पंचामृत से स्नान होता है, सरजू जल से ऐसे होता है। उसके बाद फिर भगवान का केसर युक्त मालिश होती है क्योंकि ठाकुर जी को गर्मी ना लगे। और फिर झूलों पर उनको नित्य विराजमान कराया जाता है, जो 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक नित्य झूला झूलते हैं। और उनमें हमारे यहाँ जो हमारे आचार पद हैं स्वामी सरजू सखी जी महाराज के, उन पदों का गायन होता है। मंगलाचरण प्यारी संग झूलत प्रीतम प्यारो, काली नीली घटा घिर आई बरसत बादल कारो, प्यारी संग झूलत प्रीतम प्यारो। ऐसे हमारे पद अनेकों जो हैं रचित जो पद हैं हमारे आचार पद हैं। उन्हीं पदों में बड़े अच्छे अच्छे भाव हैं। दशरथ राज दुलारे, सिया संग झूले हो, ताही संग झूले हिडोरा, दिए गल बहिया हो। ऐसे अनेकों पद हैं। धानी लंगादे मज़ेदार, ये हमारे आचार्यों के पद हैं। ऐसे पदों को गाते हैं। और अनेकों जो हमारे जुगलानंद जी महाराज के पद हैं, अनेकों रसिक उपासना के संतों के पद हैं, उन सब गायन पदों आध्यात्मिक ही पदों को गाया जाता है, उपासना के ही पद गाए जाते हैं। और 30 दिन तक अनवरत भगवान का झूलन उत्सव, जिसमें एक फूलों की झांकी, केले और बेले के अलबेले फूल बंदे, अलबेले दंपत झूले हो सामर गोरी, फूलों की झांकी होती है। इसलिए होती है कि जो हमने कहा कि गर्मी के दिनों को हमारे ठाकुर जी बर्दाश्त करते हैं, इसलिए शीतल झांकी एक दिन श्रावण के महीने में फूलों की होती है, जिसमें केले और बेले के फूल लगाए जाते हैं, जूही की फूल लगाए जाते, उसे फूल नहीं लगाए जाते जो ठाकुर जी को तपन से महसूस, सब शीतल फूलों से फूल बंगला सजाया जाता है। अयोध्या के और बाहर के अनेकों प्रदेशों से श्रद्धालु फूलों की झांकी का दर्शन कृष्ण पक्ष की एकादशी को। ऐसी हरियाली तीज है सावन की। उसके बाद फिर गलबहिए की झांकी है। ठाकुर जी हमारे राम जी सीता जी के गले में हाथ डालते हैं, वो सीता जी राम जी के गले में हाथ डालते हैं। ये अद्भुत झांकी है।
इसका लोग दर्शन करने के लिए इंतजार करते हैं। हे प्रभु, वो दिन कब आएगा एकादशी का शुक्ल पक्ष का, जिस दिन हम जो हैं भगवान को और श्री सीताराम जी को गले में हाथ डालते हुए झूलों पर झुलाएंगे। ऐसे श्रद्धालु हजारों की संख्या में तादाद में प्रत्येक वर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी पर रक्षाबंधन तक श्रावण झूला चलता है, जो अंतिम पद के साथ भगवान को महल में ले जाया जाता है। ऐसी हमारे यहाँ आचार परंपरा है और आचार परंपरा का 300 वर्ष पूर्व से अनवरत तरीके से निर्वहन हो रहा है। वही ठाकुर जी की कृपा से इस दास से भी सेवा ले रहे हैं और हमारे पुजारी साकेत दास हैं, राहुल दास हैं और छोटू है, जिसका रोहित हैं, अनेकों हमारे संत जो हैं उन पदों को सुनकर के भाव विभोर हो जाते हैं, आश्रुपात करते हैं कि हमारे ठाकुर जी सदा झूलें मेरे दिलवर, बढ़े उत्साह, नया नया इन पदों का नित्य गायन होता है। इसीलिए हमारी परंपरा 30 दिन की ये है। प्रत्येक वर्ष भगवान रंग महल में झूलों पर आते हैं, फिर अपने शयन पद के साथ अपने महल में पधारते। ये हमारी आचार परंपरा है। रंग महल प्राचीन स्थान है, यहाँ के अनेकों उत्सव बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं के साथ हम अपने आपके तिलक चैनल को बहुत बहुत बधाई देंगे। जो आप धार्मिक चैनल है आपका, आजकल ज़रूरत है इन चैनलों की, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं लोग नष्ट करते चले जा रहे हैं। और एक हमको कहेंगे तिलक चैनल को हम बहुत बधाई देंगे कि आप सच्चाई को जाहिर करते हैं। बहुत से लोग तो सच्चाई को छिपा कर के काम करते हैं, लेकिन आपके चैनल को मैं देखता हूँ, सर्वदा इस चैनल की जो हकीकत है वो देख कर के मन प्रसन्न हो जाता है। आपको भी बधाई है, आपके जो भी इस डायरेक्टर हो उनको बधाई है, क्योंकि चैनल की को जो दिखाना चाहिए, जो हकीकत है, जो जिसको कहते हैं कि पत्रकारिता एक पारदर्शिता होती है, उसी चैनल भी पारदर्शिता है। सच्चाई को लाना है, हमारे सनातन धर्म को आपके माध्यम से दुनिया के लोग देखेंगे। ये 30 दिन का झूलन उत्सव प्राचीन रंग महल में, इसीलिए आपको बधाई है और हमारे अवध बिहारी जी की रंग महल सरकार की आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम। देखा आप लोगों ने, अभी हमारे साथ रंग महल के पीठाधीश्वर रामशरण दास जी महाराज जुड़े हुए थे और झूलनोत्सव को लेकर के संपूर्ण जानकारी उन्होंने तिलक पत्रिका पर दी और इसके साथ ही तिलक पत्रिका के सराहनीय कार्यों को भी उन्होंने अपने मुखबिंदु से कहा और तिलक पत्रिका की खूब सारी सराहना की। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।